नमस्कार, मैं अजय। और कभी ट्रैक्टर यात्रा शहर की बात हो, कभी ट्रैक्टर यात्रा दिल्ली की बात हो, बॉर्डरों की बात हो, और कहीं बात हो टोल प्लाजा को फ्री करने की, चाहे बात हो किसी खापों के द्वारा बहिष्कार किसी नेताओं का, तो और कहीं बात हो रेल रोको की, तो किसान तो अल्टीमेटम पे अल्टीमेटम दे रहा। लेकिन सरकार है ना ही तो हरियाणा की जाग रही, न ही सेंटर की सरकार जाग रही, क्योंकि 3 महीने हो चुके। और यही बात विधायक सोमवीर सांगवाल से पूछ रहे थे, सर 3 महीने हो चुके, क्या होगा? ऐसा है, वैसे तो ये सरकार की हठ धर्मिता है। लोकतंत्र के अंदर सर गणे जाते हैं। हिंदुस्तान की 85% जनता छोटी किसानी पर आधारित है, छोटे किसान भाई हैं। इसलिए इस जनता की आवाज़ को मोदी जी ने सुनना चाहिए। लेकिन चारों तरफ की चकाचौंध के अंदर मोदी जी दाल के अंदर फंस गए। इन व्यापारियों ने ताना बाना बुना के उम्मीद थी उस आदमी से कुछ जनता का भला करेगा, देश को प्रोग्रेस करेंगे, तो उसने दोबारा प्रधानमंत्री बनाया। लेकिन इस चकाचौंध के अंदर मोदी जी को फंसा के ये तीनों काले कानून लाए। ये देश के लिए भी, ये सरकार के लिए और समाज के लिए भी घातक है। इसलिए मैं तो कहूँगा भगवान सद्बुद्धि दे सरकार को, तुरंत प्रभाव से तीनों काले कानून वापस करके चौथे कानून किसान भाइयों के बीच में बैठ के, जहाँ किसानों का भी भला हो, गरीब का भी भला हो और देश का भी भला हो और सरकार का भला, ऐसा कानून ला के इस समय समाधान करें। 250 से ज़्यादा किसानों ने शहादत दे दी, शहादत शहीद हो चुके 250 से ज़्यादा। और साहब हरियाणा के कृषि मंत्री कुछ और बयान दे जाते हैं, लेकिन नहीं तो हरियाणा की सरकार कुछ ऊपर खबर भेज रही कि टोल प्लाजा पे टोल पे फ्री भी किया हुआ हरियाणा के अंदर, और रेल रोको अभियान भी सुचारू रूप से चलाया किसान ने और करके दिखाया। चाहे अल्टीमेटम 5 मिनट का हो, चाहे 4 घंटे का हो, लेकिन अल्टीमेटम दे रही। तो नीति क्या लगती है सरकार की मनसा? क्योंकि साहब 3 महीने तो 90 दिन तो साहब हो चुके, अब किसान कब तक मरते रहेगा बॉर्डरों पे? ऐसे सरकार की मनसा ठीक नहीं है। अगर सरकार की मनसा ठीक होती तो भाइयों को बुला के इनकी बात सुननी चाहिए, इधर समस्या समाधान करना चाहिए। कौन दे रहा सरकार? मेरे तो सुनो सरी, सह दे रहे हैं व्यापारी। जिन व्यापारियों को पैसा लगवा दिया, जिन व्यापारियों को ठेका पहले दे दिया, 2 साल पहले दे दिया, वो जो पैसा लग रहा है वो व्यापारियों को जो दबाव जो काम कर रहा है, नहीं इतना लंबी चौड़ी बात है नहीं। आज 300 भाइयों ने अपनी शहादत दे दी। और जो बॉर्डर के ऊपर बैठा है, कोई राजी खुशी तो बैठा नहीं। बॉर्डर के ऊपर आंदोलन के दौरान जो शरीर छोड़ता है, वो चाहे किसी बीमारी से, किसी तकलीफ से, किसी भी प्रकार को, वो शहीद है। वो भाइयों के लिए अपनी जान दे रहा है। एक आदमी 24 घंटा घर को नहीं छोड़ सकता। 3 महीने से बॉर्डर पे बैठे हैं, दिन रात वहाँ रोड पे सो रहे। 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के अंदर सारी सर्दी निकाल दी। जो नेता उनसे पूछ के देखो 2 घंटा घर से बाहर रह के दिखाओ सरी। तो इसलिए सरकार को सद्बुद्धि आनी चाहिए। इस कानून को तुरंत प्रभाव से तीनों काले कानून इस करके चौथा कानून ला के किसानों की भाई में MSP गारंटी देकर किसान भाइयों को। सरकार डर क्यों नहीं रही? वोट की क्या अगले 5 साल बाद जरूरत नहीं पड़ेगी? क्योंकि साहब खाप हो, महापंचायत हो, किसान तो दिखा रहा, किसान तो है, लेकिन सरकार अपना काम क्यों नहीं कर रही? सर उसकी बात तो बताएं। ऐसा सरकार बदलती रहती है, सरकार आती जाती रहेंगी, पार्टियां बदलती रहती रहेंगी, किसान रहेगा, किसान है, पहले भी था, इसी प्रकार ये देश भी रहेगा। इसलिए ज़रूरी है आने वाले टाइम के अंदर सरकार मानने के लिए मन नहीं है, मन बड़ा रखा है, सरकार झुकी हुई है, लेकिन कई बार वो हो जाती है, अहंकार पैदा हो जाता है, मैं ये बात क्यों करूं। अब छोटी सी बात रही, ये बुलाया और समाधान होया, सरकार ने माननी पड़ेगी। बुरा मत मानना, क्योंकि हरियाणा की खापों में पंचायत ने फैसला ले लिया, लेकिन हरियाणा की राजनीति के ऊपर भी कोई अंगड़ाई नहीं आ रही। ये तो 2 पाँव पे खड़ी हुई, एक पाँव पे मजबूत नहीं है, दोनों पाँव पे खड़ी। लेकिन साहब हरियाणा की खापें मजबूत फैसला नहीं ले पा रही, या फिर ये खेल समझ रहे खापों को, आज जो कहीं ना कहीं हरियाणा की राजनीति करने वाले लोग। इससे फालतू क्या मानेगा? सरकार तो एक पाव नहीं, कोई पाव पर भी नहीं खड़ी है। कोई मंत्री लोगों में जाके दिखाए जी, कोई BJP JJP कोई नेता आके दिखाए, घरों के अंदर बड़े बैठे भाषण दे रहे, घर में कौन भाषण दे रहा है? रेस्ट हाउस में बैठ के मंत्री जी ठगा के ले रहे, अस्सी ले रहे कि किसान तो उड़े मरते। एक मिनट, अपने घर ही बैठ के बेल में बैठ के बाहर ना तो कुत्ता भी घोषता है। अच्छा जी, पब्लिक के बीच में जाके दिखाए तो मैं मानूँ। इससे फालतू खराब माटी कुछ हो सकती है। और जनसभा में नहीं जा सकते, कादे में नहीं जा सकते, कोई ब्याह में शादी नहीं अटेंड कर सकते। तो सरकार किससे ज़्यादा फजी, तो और इससे बाद क्या हो सकता है? तो JP दलाल बार किसानों से पंगा क्यों ले रहा? बयानों के अंदर कभी पाकिस्तानी, कभी चीनी, कभी लाल झंडे वाले, कभी कांग्रेसी, कभी कुछ। सर कारण क्या मानते हैं कि सत्ता का सर चढ़ के बोलना या
या फिर अपने समाज ने इतनी मजबूती दे रखी है कि तू बोले जा आम तरह के लिए? हाँ, दो पल नहीं है। ऐसा है, चाहे कोई हो, चाहे जेपी दलाल हो, चाहे मैं हो, चाहे और कोई भी हो, जुम्मेदार आदमी ने जुम्मेदारी बात करनी चाहिए और कहीं भी छोटी बात नहीं करनी चाहिए। जिन भाइयों ने शरीर छोड़ा है, प्राण छोड़े हैं और इस भाइयों की सेवा में लगे हैं, उनकी शहादत को इग्नोर नहीं करना चाहिए, उनकी शहादत को मानना चाहिए और उनको सम्मान देना चाहिए। और ये भी होना चाहिए उनको शहीद का दर्जा 1 करोड़ रुपया नकद और बच्चों को नौकरी देने का मंत्री जी ने अपनी तरफ से सिफारिश करना चाहिए, ये होना चाहिए था। लेकिन वो उस बात को छोड़ के इस अहंकार में, जब योग साधना तपस्या से राजयोग बनता है और राजयोग के नशे में आ जाता है, घमंड हो जाता है, फिर नरक में दोबारा चला जाता है। वहाँ से शुरुआत होती है, वहीं चला जाता है। आशी टिटोले भी होते हैं, आशी टिटोले, यानी एक आशी के पात्र का जवाब देना कि जो था वो मजाक था। ऐसा है, इतना सीरियस मामला जिन्होंने 300 भाइयों ने शरीर छोड़ दिया, हंसी मजाक वाली तो बातें नहीं मानते सब। अगर शमशान घाट में हंसे, दुख की घड़ी हो वहाँ हंसे और जहाँ खुशी हो वहाँ पर रोए, वो शोभा नहीं देता। इसलिए जो कुछ है मैं उसकी निंदा करता हूँ, निंदनीय है और समाज के साथ लेकर समाज की पीड़ा को आगे पहुँचाने मंत्री ने अपना कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए था और तीनों काले कानूनों के खिलाफ खड़ा होकर डट के विरोध करना चाहिए था। अगर मैं किसान भाइयों के साथ ही होना चाहिए। लेकिन सर हरियाणा की सरकार के ऊपर भी जून नहीं रहेंगे सोमवीर जी, वो तो थोड़ा खुल बताएं। हरियाणा सरकार का हाथ में क्या है? हरियाणा सरकार का हाथ में तो कुछ है नहीं। हरियाणा सरकार का हाथ में एक था, ये लिख के भेजते जी ये कानून जो है हरियाणा स्टेट में लागू नहीं करें। और इसके अलावा हरियाणा सरकार के हाथ में क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून सेंट्रल गवर्नमेंट पास करना, सेंट्रल गवर्नमेंट वापस करना। ये तो सरस अपनी तरफ से सिफारिश कर सकते हैं, सिफारिश करनी चाहिए थी, इन्हें बहुत पहले कर देनी चाहिए। लेकिन साहब हरियाणा में किसानों के अंदर एक आवाज़ और चनी हुई कि जो मारते वोट लेके, ठक्के मारते वोट लेके हम उसने कुर्सी पर कौन पे बैठन जा, वो सरकार भी गिरावाएंगे। लेकिन साहब वो सरकार भी नहीं गिर रही। सरकार एमएलए का समर्थन हटने से करेगी। किसान तो चाह रहे हैं आज गिर जा, किसान तो आज भी सेंट्रल गवर्नमेंट गिर जा, लेकिन जो प्रोसीडिंग है कोई सिस्टम उसी के अनुरूप होता है ना। जब तक 40 एमएलए सरकार करेगी कैसे? और दूसरे जो साथी हैं जो समर्थन वापस लेंगे, अविश्वास में वोट बाहर गिरेंगे, जब भी तो सरकार करेगी। किसान भाई तो वोट गिर दिया, ये अपनी छुट्टी होगी इनकी, तो अभी तो 5 साल उनकी तरफ देखते रहेंगे। वो ठीक काम करेंगे, दोबारा मौका मिल जाएगा। ठीक काम नहीं करे जिस प्रकार का ये कर रहे हैं, दोबारा इस तरह बेटा बदशेंगे, परमानेंट चला जाए, कोई परमानेंट। क्या आपसे एमएलए जो सत्ता में है उन एमएलए से कोई बात भी होती है किसानों के प्रति, या क्या उनकी तरफ से आपको जवाब मिलता है? प्लीज वो भी थोड़ा बताएं, पब्लिक जानना चाहती है। मैं किसी नेता से, किसी सरकार से, किसी से कोई बात नहीं करता। मैं किसान भाइयों से बात करता हूँ, इन भाइयों के बीच में हूँ, या शीर्ष नेतृत्व उनसे बात करता हूँ और एक ही टारगेट है भाई, आंदोलन को कामयाब बनाएं और जो हमारे नेतृत्व होगा उनका सहयोग करें। उनको सैल्यूट करता हूँ, उन भाइयों के साथ लेके ये किसान भाइयों की विजय श्री हासिल हो, तीनों काले कानून वापिस हो। तो क्या सरकार के 2 पैर हैं वो खड़े कमजोर हो भी या फिर ऐसे ही किसान आंदोलन चलता रहेगा? 3 महीने तो हो चुके। बता दो दी पैर कहाँ हैं? पैर तो है ही नहीं वैसे। पैर पे तो खड़ी सब। अरे गुडालिया और पैर कहाँ खड़े हैं? कुछ है नहीं। अच्छा कुछ नहीं, गुडालिया लिख दे, गुडालिया शब्द का पता है? चलो भाई, सोमवीर जी सांगवान जी इसलिए कि नेक इंसान है, बात वही जो स्पष्टवादी हो, धरातल से जुड़ी हुई हो, इसलिए बार बार सोमवीर जी सांगवान से बात करने का जी करता है हर पत्रकार का। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनी की खास रिपोर्ट।